हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है। टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर इज जनरली मेड फ्रॉम अ थिन फ्लैट ग्लास प्लेट। एक प्लेन मिरर थिन ग्लास प्लेट का बना हुआ होता है। वन सरफेस ऑफ द ग्लास इज पॉलिश्ड टू ए हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस फॉर्मिंग द फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर। मिरर का जो थिन फ्लैट सरफेस ग्लास का होता है उसका एक साइड पॉलिश किया होता है ताकि वो काफ़ी स्मूथ हो जाए। ठीक है, वो जो सरफेस हुआ जिसमें कि उसको स्मूथ बनाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है वो फ्रंट सरफेस कहलाता है मिरर का। द बैक सरफेस इज सिल्वर्ड दैट इज़ पेंटेड विथ अ सिल्वर कंपाउंड। और जो बैक सरफेस होता है मिरर का उसमें वो सिल्वर कंपाउंड के थ्रू उसको पेंट किया हुआ हो जाता है। द सिल्वर कोटिंग इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ सम डार्क पेंट। सिल्वर से पेंट करने के बाद उस लेयर के ऊपर में एक और कोटिंग चढ़ाई जाती है किसी भी डार्क पेंट के थ्रू। A beam of light is produced in the laboratory by using a light box. लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने के लिए अगर लाइट की बीम की ज़रूरत होती है तो उस बीम को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू गेन किया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट लाइट बॉक्स कहलाता है, ऑल्सो नोन एज रे स्ट्रिक apparatus। लाइट बॉक्स को ही रे स्ट्रिक apparatus भी कहते हैं। When light falls on the smooth front surface, most of it enters the glass plate and falls on the silvered surface। जब कोई भी लाइट स्मूथ फ्रंट सरफेस मिरर के फ्रंट सरफेस पर पड़ती है तो लाइट का अधिकतर पार्ट ग्लास के प्लेट पर फॉल करता है और उसके बाद वो कहाँ जाता है, सिल्वर सरफेस पर जाता है। सिल्वर सरफेस से टकराने के बाद आगे पढ़ लेते हैं। द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर एंड कम्स आउट ऑफ द फ्रंट सरफेस। वहाँ से टकराने के बाद सिल्वर सरफेस से टकराने के बाद लाइट वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और फ्रंट सरफेस पर आ जाती है। इन डायग्राम हैचिंग बिलो द स्मूथ सरफेसेस रिप्रेजेंट सिल्वरिंग। यहाँ पर जैसे डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम है इसमें इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और स्मूथ सरफेस है। लाइट यहाँ से फॉल किया है मिरर पर और उसके बाद मिरर से टकराने के बाद में ये लौट जा रहा है, तो मिरर पर यहाँ पर टकराया और उसके बाद में मोस्टली लाइट जो है यहाँ से सिल्वर्ड सरफेस से टकराया और टकराने के बाद में वापस चला गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। पहला है इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट which falls on the mirror's reflecting surface is called the incident ray। रे ऑफ लाइट का जो रे है, जैसे ये यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है, ये लाइट जहाँ से एक सोर्स से आई और लाइट बॉक्स जो है ये एक लाइट का सोर्स है, सोर्स का काम कर रहा है। यहाँ से जो लाइट रे आ रही है मिरर से टकराई तो ये आने वाली लाइट रे इंसिडेंट रे कहलाती है। ठीक है, इस फिगर में AO जो है वो इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे को हमेशा इस तरह से इसका जो एरो का साइन होता है ये मिरर के तरफ दिखलाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। In figure, the ray of light AO coming from the light box falls on the mirror surface. Therefore, AO is the incident ray। जैसे अभी बतलाए थे डायग्राम में, AO जो लाइट इंसिडेंट की है वो इंसिडेंट रे कहलाती है। इंसिडेंट रे ऑलवेज गोज टूवर्ड्स द मिरर। इंसिडेंट रे हमेशा मिरर की तरफ जाती है जैसा कि अभी बतलाएं। अगला पॉइंट है हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स the reflected surface of the mirror is called point of incidence। point of incidence किसको कहते हैं, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई और जिस पॉइंट पर मिरर से टकराई उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इन फिगर द इंसिडेंट रे AO strikes the reflecting surface of the mirror at point O। therefore O is the point of incidence। it tells us where exactly light falls on the reflecting surface of the mirror। डायग्राम में जैसा कि बतलाया गया था, ये लाइट का रे था, लाइट का रे AO
ये मिरर से टकराए तो ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट हमारा कहलाया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट टर्म है रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। लाइट मिरर से टकराने के बाद जो लाइट का रे टकराने के बाद जो वापस किया वो रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग। रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में वापस आती है जिस मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है। द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द मिरर। रिफ्लेक्टेड रे हमेशा मिरर से दूर जाती है। इन दिस केस ओ बी इज रिफ्लेक्टेड रे। डायग्राम में ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, जैसा कि ये डायग्राम है हमारे पास में। ये ए ओ आती हुई लाइट थी, इंसिडेंट रे कहलाई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस जगह पर टकराई ओ पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और टकराने के बाद ये मिरर से दूर जा रही है जो लाइट, इस लाइट रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसका जो एरो है ये मिरर से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। इंसिडेंट रे में मिरर की तरफ जा रहा था एरो, यहाँ पर मिरर से दूर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल। द नॉर्मल इज द लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इन फिगर द डॉटेड लाइन ओ एन इज द नॉर्मल टू द मिरर सरफेस एम एम डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ। डायग्राम में ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं डॉटेड लाइन से ओ एन, ये हमारा नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल ए ओ एन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ में ये जो रे, ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से शो करते हैं। ठीक है, आई से डिनोट किए। नेक्स्ट है हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरह से इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही थी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहे, उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन फिगर द एंगल एन ओ बी इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाई उसको कहते हैं एंगल आर। ठीक है, एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एन ओ बी, ये हमारा हो गया एंगल आर। ठीक है, अब हमारे पास में है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हमने देख लिया। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस होते हैं, दो लॉ है, देख लेते हैं क्या क्या है। When light falls on a smooth reflecting surface, for example mirror, it obeys the following two laws। ठीक है, लाइट रे जब किसी स्मूथ सरफेस पर टकराती है तो वो दो रूल को फॉलो करती है। वो दो कौन सा लॉ है, उसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दो लॉ कौन सा है? पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो डायग्राम हमारा था, जैसा कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये एंगल जो बनाया ए ओ एन और ये एंगल जो है बी ओ एन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हमारा पहला लॉ हो गया। सेकंड है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, सब एक ही प्लेन पर सिचुएटेड है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, सब एक ही प्लेन पर सिचुएटेड होती है। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। These laws of reflection are applicable at all of reflecting surfaces, plane mirror, spherical mirror or diffused reflector such as a piece of paper.
तो प्लेन मिरर क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल मिरर को आगे हम लोग देखेंगे। और कोई भी मतलब जैसे कि कार्डबोर्ड का एग्जाम्पल दिए थे उस तरह का कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तो उन सब पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। When a ray of light is incident normally, that is at right angle to a mirror, the incident ray coincides with the normal. जैसा कि डायग्राम है, ये डायग्राम में ये नॉर्मल है और लाइट अगर इसी नॉर्मल के ऊपर में पड़ती है तो क्या होती है, लाइट यहाँ से टकरा के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराई और इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो इस केस में हमारे पास में क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हो गया क्योंकि नॉर्मल की परपेंडिकुलर ही जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हो गया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर जिस डायरेक्शन से जिस नॉर्मल पे लाइट पड़ी और इसी डायरेक्शन में लाइट वापस चली जाती है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं। Therefore, the reflected ray will also travel along the normal. Thus, when a ray of light is incident normally on a mirror, it traces its path. इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट अगर नॉर्मली किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो वो अपने ही डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। अगला है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, इफ़ वी लुक एट आवर ओन इमेज इन अ मिरर, इट लुक्स जस्ट लाइक अस एंड इज़ ऑफ द सेम साइज़। अगर हम लोग मिरर में अपने इमेज को देखते हैं तो यह मतलब मिरर में जो इमेज बनती है वो हमारे जैसे ही दिखती है और हमारे जैसे सेम साइज़ की दिखती है, ना कि छोटी या फिर मोटी पतली, इस तरह की कुछ भी नहीं दिखती। जैसे हम दिखते हैं वैसा ही मिरर में इमेज दिखता है हमारा। हैव यू एवर नोटिस दैट द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्लेन मिरर में जो इमेज दिखता है वो एग्जैक्टली आपके जैसे नहीं होता है, वो आपसे डिफरेंट होता है। इफ़ यू मूव योर राइट हैंड यू विल फाइंड द इमेज एज इफ़ यू हैव मूव्ड योर लेफ्ट हैंड। अगर आप वहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो वो राइट दिखेगा, अगर राइट उठाओगे तो वो लेफ्ट दिखाई पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब इमेज जो प्लेन मिरर में हम देखते हैं वहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड राइट हो जाता है और राइट साइड लेफ्ट हो जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इस फिनोमिना को हम लोग लैटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। इट इज़ ड्यू टू लैटरल इन्वर्जन of the image formed in a plane mirror that it becomes difficult to read text pages which is reflected by a plane mirror. The word ambulance on the hospital vans is written in the form of its mirror image as this word. Do you know why? तो जैसे कि लैटरल इन्वर्जन के थ्रू बहुत सारे लेटर्स, जैसे यहाँ पर आपका एम्बुलेंस का एग्जाम्पल दिया गया है। एम्बुलेंस जब देखोगे तो वहाँ पर जो लेटर लिखा रहता है एम्बुलेंस, उस वैन में उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा हुआ रहता है, ताकि जो सामने कोई भी वैन जा रही हो तो उसको जब वो देखता है उस मिरर में उस इमेज को देखता है, उसका इमेज वहाँ पर उसको सीधा दिखलाई देता है। इसलिए एम्बुलेंस जो है वर्ड यहाँ पे उसमें उल्टा लिखा हुआ रहता है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बना हुआ जो भी इमेज होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला है द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड हैज़ द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट। इमेज जो भी बनता है उस ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ का बनता है और मिरर के पीछे बनता है। सेकेंड, द इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड। इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब अगर हम अपना राइट हैंड दिखाएंगे, उठा के देखेंगे मिरर में तो वो हमारा लेफ़्ट दिखाई देगा, अगर लेफ़्ट उठाएंगे तो वो वहाँ पर राइट दिखाई देगा। नेक्स्ट है द इमेज इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब हम ऑब्जेक्ट के जितना सामने रहेंगे उतना ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी दिखाई देगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द इमेज इज़ वर्चुअल। इमेज वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनता है, इमेज वर्चुअल होगा क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है इमेज। इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पर हम लोग उसको नहीं गेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगला है द इमेज इज़ इरेक्ट। इमेज जो मिरर में हम देखते हैं वो
इमेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ना कि इमेज वहाँ पर आप जब खड़े होते हैं तो आपका सिर की जगह मतलब आपका पैर ऊपर और आपका सिर नीचे नहीं दिखाई देता है, एज इट इज़ दिखलाई देता है, बट इन्वर्टेड लैटरली इन्वर्टेड दिखलाई देता है। ठीक है, तो इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक कैंडल है, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, कैंडल की हाइट है 4 सेंटीमीटर और कैंडल मिरर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा वो आपको बताना है। तो इमेज मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनता है। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर का इमेज भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी, किसी तरह का कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।